दोस्तों, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि आपके साथ सब कुछ ठीक है। खुश रहने का मतलब ये है कि आपने आपके दुखों के ऊपर उठकर आपने जीना सीख लिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आज हमारी जो कहानी कुछ ऐसी है। एक गांव में दो किसान रहते थे। पहला जो किसान था वो घर का थोड़ा अच्छा था, उसके पास ज़मीन थी और ज़मीन में जो फसल थी खेती करता था और जो फसलें होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी। तो उसके घर में सब कुछ था। लेकिन उसी गांव में रहने वाला जो दूसरा किसान था उसके पास ज़मीन बहुत ही कम थी और फसलें भी उसको अच्छी नहीं होती थी। तो यही बात सोच के नाराज़ था कि मेरे पास तो ज़मीन ही नहीं है ज़्यादा, मेरे अच्छी फसल नहीं होती, तो मेरे पास पैसा नहीं है। मैं एक गरीब किसान हूँ और मुझे काम करके मेहनत करके उसके बाद ही मेरे पास पैसा आता है, मेरे घर में रोटी आती है। यही सोच वो रखता था और हमेशा खुद को कोसता था कि नहीं, मेरे पास तो ज़्यादा पैसा भी नहीं है, ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है। कैसी मेरी जिंदगी है, कैसा मेरा जीवन है कि मुझे हर वक्त सिर्फ काम ही करना पड़ता है। लेकिन जो दूसरा किसान था उसके पास सारी चीजें थी, लेकिन कहते ना कि समय कभी भी किसी का भी आ सकता है। अचानक वो दोनों की मौत हो जाती है। जो सबसे अमीर किसान था और ये सबसे गरीब था, दोनों की एक ही दिन पे मौत होती है। दोनों मरने के बाद ऊपर जाते भगवान के पास। जब वो भगवान के पास जाते तो गरीब किसान भगवान को कहते कि हे भगवान, आपने मुझे कैसी जिंदगी दी कि जिस जिंदगी में सिर्फ काम ही काम था, सिर्फ मेहनत ही मेहनत थी, कुछ ऐशो आराम नहीं था, कुछ पैसा नहीं था, कैसी जिंदगी आपने दी थी। तो भगवान कहते कि आपको अभी कौन सी और कैसी जिंदगी चाहिए बता। तो किसान भगवान को कहता है कि मुझे अभी ऐसी जिंदगी चाहिए कि मेरे पास हमेशा सिर्फ पैसा ही आए और मुझे किसी को पैसा देने की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ पैसा आता रहे आता ही रहे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने दूसरा जो किसान था उसको पूछा कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए। तो वो किसान ने कहा कि मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए कि मेरे घर पे जो भी इंसान आए वो कभी भूखा नहीं होना चाहिए, भूखा नहीं जाना चाहिए। जो भी मेरे घर पे आए वो कभी भी मेरे घर से कुछ खा के ही जाए, खाली हाथ ना लौटे। भगवान ने कहा ठीक है। तो जैसे ही भगवान ने ठीक है कहा दोनों को, तो दोनों का ही जन्म एक ही गांव में एक ही दिन में हुआ। तो जो गरीब किसान था उसका जन्म एक भिखारी के घर पे हुआ और वो किसान बड़ा होके भी एक भिखारी ही बना, क्योंकि भिखारी के पास हमेशा पैसा आता है और किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ पैसा ही आता है। भले वो कोई भी रास्ते से और कैसे ही और कितना भी आए, लेकिन पैसा सिर्फ आता ही है। और जो दूसरा किसान था वो एक अमीर घर पे पैदा हुआ, जहाँ पे किसी का हाथ और किसी का पेट खाली हाथ कभी नहीं लौटा। ऐसे दोनों किसान की कहानी थी। कहानी दोस्तों एक छोटी सी थी, लेकिन कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमारे कर्मों पे हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ऊपर वाला जब भी हमें जिंदगी देता है तो हमें यहाँ पे सिर्फ कर्म और हमारा मेहनत करने के लिए हमें यहाँ पे भेजता है। क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, तो ही हमें अच्छी जिंदगी मिलेगी। और हमेशा भगवान पे हमें भरोसा रखना है, क्योंकि भगवान हमें जो हमारे लिए सही है ना वही देता है, जो हम डिसाइड करते हैं वो नहीं होता। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसके अनुसार हमें अच्छा जीवन और अच्छी जिंदगी मिलेगी दोस्तों। और हमारी तुलना किसी और के साथ हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा इंसान वो उसकी लाइफ अलग होती है, हमारी लाइफ अलग होती है। क्योंकि हर किसी की लाइफ सेम नहीं हो सकती ना जीवन में, क्योंकि ऊपर वाला हमें जब भेजता है तो हर किसी की जिंदगी अलग अलग लिख कर ही भेजता है। तो हमेशा ऊपर जो भी भगवान हमारे है उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। एक दिन हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हम भरोसा रखेंगे तो जो हम सोचेंगे, जो हम करेंगे, जो हम अगर अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो उसका फल भी हमें एक दिन मिलने वाला ही है। बस हमें सब्र रखना है और हमेशा मेहनत करनी है और कर्म पे और हमारे भगवान पे हमें भरोसा रखना है दोस्तों। दूसरों के साथ कभी हमारी तुलना मत कीजिए, कभी कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि हम हमारे हिसाब से हमारी नज़र में सबसे बड़े हैं। कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके लाइक करके बता सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो भी देखनी है और जीवन में बहुत सारा मोटिवेट, बहुत सारी प्रेरणा लेनी है और बहुत सारा सीख लेना है ये कहानियों से। और हमेशा हंसते रहिए, ताकि आपकी हंसी हर किसी के लिए मुस्कान ला सकती है, हर किसी के लिए खुशियाँ ला सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड